भारत अमेरिका व्यापार तनाव शेयर बाजार के लिए चुनौती या मौका। आप सभी को मेरा अभिवादन। न्यूज वेब इंडिया में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों के बीच व्यापार और निवेश का रिश्ता बहुत गहरा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन दो देशों के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने हाल ही में भारत से आने वाले कई सामानों पर 25% से 50% तक टैरिफ यानी आयात शुल्क बढ़ा दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल और रक्षा व्यापार कम करे। इस समय भारत अमेरिका के बीच व्यापार करीब 129 अरब डॉलर का है। जब इतने बड़े व्यापार पर शुल्क बढ़ता है, तो उसका असर हजारों कंपनियों और लाखों नौकरियों पर पड़ना तय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन नए शुल्कों से भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर कुल टैक्स 20% से ज्यादा हो गया है, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 2% के आसपास था। इससे सबसे ज्यादा असर पड़ा है कपड़ा उद्योग, आभूषण उद्योग और कृषि निर्यात पर। जब अमेरिका जैसे बड़े देश के साथ व्यापारिक तनाव होता है, तो विदेशी निवेशक भी सतर्क हो जाते हैं। सितंबर 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 23,800 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस निकासी से बाजार में गिरावट आई और रुपये पर भी दबाव बढ़ा। रुपया 88.80 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर बेचकर रुपयों को संभालना पड़ा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। जिन सेक्टरों पर असर पड़ा, उनमें निर्यात आधारित उद्योग, जिसमें अमेरिका को माल बेचने वाली कंपनियों की लागत बढ़ गई है। उन्हें अब या तो अपने उत्पादों की कीमत घटानी होगी या मुनाफे में कटौती करनी होगी। आईटी और सर्विस सेक्टर में अमेरिका में वीजा शुल्क बढ़ने और नियम सख्त होने से आईटी कंपनियों पर भी असर पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ निर्माण कंपनियों को अब अपने सप्लाई चेन को बदलना पड़ रहा है ताकि वे महंगे अमेरिकी बाजार पर कम निर्भर रहें। घरेलू सेक्टर मजबूत हुआ है, जिसमें एफएमसीजी, रिटेल, निर्माण और घरेलू सेवा क्षेत्र जैसे उद्योग इस तनाव से कम प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इनकी निर्भरता भारतीय बाजार पर है, ना कि अमेरिका पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थिति को संभालने के लिए बाजार में डॉलर बेचकर रुपये को स्थिर रखने की कोशिश की है। सरकार की ओर से भी संकेत मिले हैं कि निर्यातक कंपनियों को राहत देने और नई व्यापार नीति लाने पर विचार चल रहा है। अगर भारत अमेरिका वार्ता आगे बढ़ती है, तो आने वाले महीनों में माहौल सुधर सकता है। तनाव की खबरों के बाद बाजार में कुछ दिनों तक गिरावट रही, लेकिन जैसे ही अमेरिका और भारत के बीच बातचीत की खबरें आई, सेंसेक्स और निफ्टी में फिर तेजी लौटी। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की घरेलू मांग और आर्थिक मजबूती इतनी है कि वह ऐसे झटकों से उबर सकता है। भारत का शेयर बाजार अब पूरी तरह विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं है। घरेलू निवेश बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। आंकड़ों से तस्वीर समझिए। 2024 में भारत अमेरिका व्यापार 129 अरब डॉलर था। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ 25% से 50% तक। सितंबर 2025 में विदेशी निवेशकों की निकासी 23,885 करोड़ रुपए। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 88.80 रुपए प्रति डॉलर। शेयर बाजार में 3% तक अस्थायी गिरावट, फिर सुधार। अब भारत को अपने निर्यात को विविध बनाना होगा। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में बाजार बढ़ाना होगा। मेक इन इंडिया को वास्तव में धरातल पर लाना होगा, ताकि जो उत्पाद अमेरिका महंगा कर रहा है, उन्हें भारत खुद के लिए या अन्य देशों के लिए तैयार कर सके। महंगे उत्पादों पर ध्यान देना होगा। कम दाम वाले सामानों के बजाय ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जिनमें टेक्नोलॉजी, ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी अधिक हो। नीतिगत सुधार और बातचीत जारी रखनी होगी। सरकार को अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखना होगा ताकि तनाव जल्द खत्म हो सके। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि हर संकट अपने साथ कुछ नए मौके भी लाता है। यह तनाव भारत को अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने का मौका दे रहा है। जब विदेशी दबाव बढ़ता है, तो देश अपने घरेलू उद्योगों को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। भारत में घरेलू निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है। आरबीआई की स्थिर मौद्रिक नीति ने
देश को वित्तीय झटकों से बचाया है। इन सब कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अब भी विश्वास और संभावना दोनों बरकरार है। भारत अमेरिका व्यापार तनाव फिलहाल बाजार में हलचल जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन सरकारी दावों को माने तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि यह असर लंबे समय तक नहीं दिखेगा। सही नीतियां, संवाद और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम भारत को इस मुश्किल दौर से निकालकर और भी मजबूत बना सकते हैं। यह वक्त घबराने का नहीं, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ने का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।